जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं तो क्या रामनाथ कोविंद भी करेंगे त्याग? अगर लाखों की पेंशन छोड़ देंगे नेता तो बदल जाएगी देश की व्यवस्था। पूर्व राष्ट्रपति को इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि 10 अग्निवीरों की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। कुछ वक्त पहले अग्निपथ योजना के तहत देश के अग्निवीरों की पेंशन खत्म कर दी गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या रामनाथ कोविंद को भी अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी भी अग्निवीरों के लिए पेंशन छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उससे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी सैलरी तक नहीं लिया करते थे। तो क्या रामनाथ कोविंद इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? हम आपको बताएंगे कि रिटायर होने के बाद देश के राष्ट्रपति को कितनी पेंशन, कितने सुरक्षा कर्मी, कैसा बंगला और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और रामनाथ कोविंद अगर पेंशन छोड़ते हैं तो मोदी सरकार पर दबाव कैसे पड़ेगा और कैसे देश के सांसदों और विधायकों को मिल रही पेंशन पर रोक लग सकती है। दरअसल प्रणब मुखर्जी जब देश के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। इसलिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या देश हित में रामनाथ कोविंद को भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो संदेश बहुत दूर तक जाएगा और काफी वक्त तक उनकी सराहना होगी। यूँ तो हर जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा त्याग करना चाहिए ताकि आगे भी मिसाल बन सके। आपको बताएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने सैलरी छोड़ने के अलावा और कितने त्याग किए थे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद क्या क्या मिलता है और अभी रामनाथ कोविंद को क्या क्या मिलेगा। दरअसल रिटायरमेंट के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक आलीशान बंगला मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति को 12 जनपद पर सरकारी बंगला मिलता है। लुधियाना दिल्ली के सबसे बड़े बंगलों में ये शामिल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट 1951 कहता है कि रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को हर महीने पेंशन मिलेगी जो उसकी सैलरी की आधी होगी। आपको बता दें कि साल 2017 में राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख रुपए महीने कर दी गई थी, यानी कि अब रामनाथ कोविंद को लगभग 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दफ्तर की देखरेख के लिए अलग हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं उन्हें काम की देखरेख के लिए स्टाफ भी मिलेगा, जिसमें 2 प्राइवेट सेक्रेटरी, 1 पर्सनल असिस्टेंट और 2 लोग अलग से शामिल होंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को सुरक्षा में लगाया जाएगा। इसके अलावा आवास के लिए एक फॉर्म, 2 लैंडलाइन जिनमें एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए होगी। साथ ही पानी और बिजली तो फ्री मिलेगा ही। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद एक गाड़ी और ड्राइवर भी मिलता है जिसका खर्च भी सरकार उठाती है। वहीं पूरे देश में कहीं भी आने जाने के लिए फ्लाइट का टिकट, रेल का टिकट और बाकी तमाम सुविधाएं फ्री रहती हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इतना सब होने के बावजूद क्या रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति पेंशन का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों ने जनता का दिल जीता है। जैसे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपने और परिवार के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा था। यहाँ तक कि अगर उनका परिवार राष्ट्रपति भवन में आता था तो वह सरकार की जगह खुद खर्च उठाते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अब्दुल कलाम साहब ने अपनी सारी सेविंग्स और सैलरी एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। कलाम जी ने कहा था कि वो देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं और ऐसे में जब तक वो जिंदा रहेंगे तो सरकार उनकी देखरेख करेगी, तो फिर उन्हें सैलरी और सेविंग्स की क्या जरूरत है। तो फिर ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या रामनाथ कोविंद भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे या फिर ऐसा कोई फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, कलाम साहब के बारे में कहा जाता है कि जब वो देश के राष्ट्रपति थे तब उनके भाई का बेटा दिल्ली में किराए के मकान में रहता था, लेकिन कलाम साहब ने कभी भी सरकारी खर्च के इस्तेमाल उन पर नहीं किया। लेकिन यहाँ बात अग्निवीरों की भी करेंगे जो अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। अगर उनकी भी पेंशन सरकार खत्म कर सकती है तो फिर शायद उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी इस मुहिम में आगे आना चाहिए और सरकारी खर्चे के बोझ को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री से लेकर सांसद और मुख्यमंत्री, विधायक तक करते हैं वही काम देश के लिए फौजी भी करते हैं और पुलिस भी। आपको एक बात और बता दें कि राष्ट्रपति हो या रिटायरमेंट हो चुका हो, अगर उन्हें कुछ होता है तो उनकी पत्नी या पति को भी सरकारी मदद मिलती है। पेंशन की 50% रकम के अलावा तमाम सुविधाएं जिंदगी भर मिलती हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फौजी, पुलिस फोर्स समेत तमाम जरूरी लोगों की पेंशन में कटौती की है, न कि उच्च पदों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय ने बुजुर्ग, मान्यता प्राप्त पत्रकार, युवा, किसान, दूधिया, पदक विजेता, शिक्षक समेत कई तरह के लोगों को मिलने वाली 30% सब्सिडी को भी खत्म कर दिया है। जबकि इसी देश के लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील पर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी तक छोड़ दी थी। लेकिन आज भी उच्च पदों पर बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जनता के त्याग पर भी वो सब्सिडी नहीं छोड़ी। जिसके बाद सवाल ये है कि जब देश की जनता से लेकर देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी त्याग कर सकते हैं तो सांसद और विधायक क्यों नहीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो सालाना न सिर्फ करोड़ों अरबों का बल्कि खरबों का सरकारी खर्च बचेगा। लेकिन इसकी शुरुआत तो बड़े पद पर बैठे लोगों को ही करनी पड़ेगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि खुद रामनाथ कोविंद और खुद उच्च पदों पर बैठे लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।